प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा। और रोज़ की तरह आज भी हम बात करेंगे अहम इश्यूज़ पर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे, रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में अरबों रुपए की करप्शन के इंकशाफात। विफाकी काबीना इजलास में वजीर आजम और गुलाम सरवर खान आमने सामने। वजीर आजम इमरान खान ने रिंग रोड स्कैंडल की अंदरूनी कहानी मेंबरान के साथ शेयर की। साबिक मेजर जनरल सलीम इसाक ने प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल को मौक़िफ़ देते हुए अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान पर ज़मीन की ज़ायद अदायगियों का इल्ज़ाम लगा दिया। माविन खसूसी शहजाद अकबर की भी मामलात खराब करने की जिम्मेदारी। कमिश्नर रावलपिंडी गुलजार हुसैन शाह की 33 सफ़ात पर मुश्तमिल फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी ने अरबों रुपए के नाजायज फवायद हासिल करने वाले सब चेहरों से नकाब हटा दिए। इसके अलावा नून लीग ने रिंग रोड मंसूबे में करप्शन पर वजीर आला उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। इंक्वायरी रिपोर्ट में नोवा सिटी और सिविल एविएशन अथॉरिटी के गठजोड़ का भी भांडा फूट गया। साबिक कमिश्नर मोहम्मद महमूद के बेनामीदारों की जानिब से भी माल समेटने के बड़े इंकशाफात सामने आ गए। इसके अलावा नून लीग के सेनेटर चौधरी तनवीर को भी हजारों कनाल बेनामी जमीनों पर फवायद देने का इंकशाफ हुआ है। रिंग रोड मंसूबा स्कैंडल में नोवा सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी ने किस तरह फवायद हासिल किए, कौन कौन से अफसरान ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके अरबों रुपए की करप्शन की। जुल्फी बुखारी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों मनसूख की और इंक्वायरी रिपोर्ट के तमाम नुकात तफसील से आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा तौकीर शाह के बयानात में भी कुछ तजाद पाए गए हैं, उन पर भी बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट स्टोरी है और मद्दे मुकाबिल में ही ये स्टोरी सबसे पहले उठाई गई और उसके बाद जिस तरह से इस पर इंकशाफात हो रहे हैं, आमिर मतीन साहब ख़ास तौर पे जो आपने इसकी चीज़ें वो की थी, बल्कि मैं पहले रऊफ क्लासर साहब से जो विफाकी काबीना में हुआ आज इसी स्टोरी को लेकर वज़ीर आज़म गुलाम सरवर खान आमने सामने हुए और इसके अलावा वज़ीर आज़म ने डिटेल्स भी शेयर की मेंबरान के साथ। तो क्लास साहब पहले तो आप बताएं ताकि फिर हम स्टोरी के फॉलो अप के ऊपर जा सकें। बिल्कुल, अच्छी खासी मेरा ख्याल डिटेल्स आज न्यू स्टोरीज़ भी हैं, आमिर साहब के पास भी हैं और कुछ और भी इसमें नए करैक्टर जो हैं वो स्टोरी में एंटर हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा था ना कि इस तरह के स्कैंडल जो होते हैं ना अंडे बच्चे देते रहते हैं जब तक किसी ये किनारे ना लगें। आज क्योंकि कैबिनेट का इजलास था तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब ज़ाहिर है एक बड़ा इशू बना हुआ है, उस पर PM नवाज़ उन पर अटैक कर रही है, मीडिया अटैक कर रहा है और उनके पार्लियामेंट में खैर अभी तक इस पर बात नहीं, रेजिग्नेशन आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा करीबी जुल्फी बुखारी का आना उससे ज़्यादा एक क्रेडिबिलिटी स्कैंडल की बढ़ गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, रोक दी गई हैं। तो उस पर वज़ीर आज़म साहब ने आज कैबिनेट के मेंबरान को उन्होंने कॉन्फिडेंस में ले लें या कह लें तो गुफ्तगू वहाँ पे शुरू हुई और जैसे सामने बात आई है कि वज़ीर आज़म साहब इस पर नखुश थे उनसे सरवर खान साहब से कि आपने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि उसकी रीज़न है ये पूरा मामला जो है ये सारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है इमरान खान बराह रास्त खुद देख रहे हैं। ये मतलब है उसमें मीडिया में तो बाद में हमने लेकर आए, आमिर मतीन साहब लेके आए, हमारा चैनल लेके आया, स्टोरीज हमने फॉलो की। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आज कैबिनेट को खुलकर बताया कि ये सारा स्कैंडल मेरे सामने आया कैसे है। ये स्टोरी है जो हम आपके साथ एक्सक्लूसिवली मैं आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि जनाब कि मेरी उनसे ये हुई थी, मुलाकात हुई थी, कमिश्नर ये महमूद साहब जो हैं जो रावलपिंडी के, इन्हें पहले इतलात मिली थी कि इसके अलाइनमेंट में चेंजेस हो रही हैं और कुछ पावरफुल लोग जो हैं वो बैठकर इसमें कोई अपना रोल प्ले कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जो इमरान खान साहब ने कैबिनेट को बताया, मैं आपको वो बताया। और मेरी ये भी है कुछ इतलात के ये उस कैबिनेट से रिलेटेड नहीं किसी और सोर्स हैं कि कुछ पावरफुल लोगों की गुफ्तगू टैप करके भी वो शायद इमरान खान साहब को दिखाई गई है या सुनाई गई है कि ये देखें जिनके इन्फ्लुएंस की बात हो रही है ना कि इन्फ्लुएंस किया गया। क्योंकि इन्फ्लुएंस को आप साबित नहीं कर सकते जब तक उसका कोई ना कोई गवाह सामने ना आए जो बताए। मतलब मैं आमिर मतीन साहब को इन्फ्लुएंस करूं कि फ़लाँ काम करना है, अब मैंने ज़बानी कह दिया तो इसको कैसे साबित करेंगे अनलेस कोई डॉक्यूमेंटेड चीज़ नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई इस तरह की चीज़। सो इमरान खान साहब को कोई चीज़ें उनको सुनाई गई हैं क्योंकि वो नहीं मानने को तैयार थे कि ये चीज़ें भी मेरे कुछ करीबी लोग जो है ना वो जो कर सकते हैं। सो उनको ये बताया गया कहीं से, रिपोर्ट्स उनको दी गई कि ये काम आपके सर्कल्स में करीबी लोगों में ये काम हो रहा है, प्लीज़ आप इसको नोट करें। तो इस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो कैबिनेट को उन्होंने बताया, उन्होंने उनको बुलवाया कमिश्नर साहब को, उनसे पूछा क्योंकि मेन जो इसमें स्कैंडल है, स्टोरी है
वो कोई प्रोजेक्ट के खिलाफ कोई नहीं है, प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं है कि ये गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए था, क्यों बनाया जा रहा है। असल जो इस पे स्कैंडल है कि इसको आपने इसकी अलाइनमेंट चेंज करके सर्टेन ग्रुप्स या हाउसिंग सोसाइटीज़ या पावरफुल लोग जो हैं उनको फ़ायदा देने की कोशिश किया ताकि उनकी ज़मीन की कीमतें हैं एक आपकी बढ़ जाएं और उनसे लैंड एक्वायर के 2.8 बिलियन रुपीज़ जो, और जबकि क्लेम ये है कि अलाइनमेंट को इसलिए चेंज किया गया है ताकि खरबों रुपए बचाए जा सकें। बहरहाल उस पर इमरान खान साहब ने कहा जी मैंने बुलाया कमिश्नर को और मैंने उनसे, वो कहते हैं टू द पॉइंट ब्लैंक उनसे पूछा कमिश्नर साहब से कि इसकी कोई अलाइनमेंट चेंज की गई है, और मुझे कमिश्नर साहब ने कहा जी इसकी बिल्कुल कोई अलाइनमेंट चेंज नहीं की गई। अच्छा। जिसकी वजह से वो नाराज़ हुए या गुस्से में थे कि उनके तक इतलात ये पहुंच रही थी प्राइम मिनिस्टर तक कि अलाइनमेंट चेंज हुई है, लेकिन कमिश्नर साहब ने कहा कि अलाइनमेंट चेंज नहीं हुई। अच्छा। इस पर इमरान खान साहब जो है उनके जवाब से मुतमिन नहीं हुए। उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहा, ये कैबिनेट की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो कैबिनेट आज हुई है, उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहा, आजम खान साहब को, कि आप जरा चेक करके बताएं कि कमिश्नर कह रहा है कि अलाइनमेंट चेंज नहीं हुई और मुझे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अलाइनमेंट्स जो हैं वो चेंज की गई हैं। इमरान खान साहब को रिपोर्ट्स आ रही हैं, मतलब है आजम खान साहब को रिपोर्ट्स आ रही हैं, वहीं से आती हैं सारी की। वो ये कहते हैं कि जब मैंने इसको, ये फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी थी बेसिकली, कोई मतलब कोई बड़ी नहीं था या ऑडिट, फ्रांसिक ऑडिट या इस तरह की इंक्वायरी नहीं थी, इट वाज जस्ट फैक्ट फाइंडिंग कि चेक कर लें कि कमिश्नर एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, रिपोर्ट्स जो आ रही हैं प्राइम मिनिस्टर तक या उनको टेप करके रिकॉर्डिंग कोई सुनाई जा रही है वो डिफरेंट आ रही हैं। उस पर फैक्ट फाइंडिंग के लिए ये जो ये कमिश्नर गुलजार साहब वाली रिपोर्ट है जो आमिर साहब ने बाद में तफसील से उसको किया है वो सामने, तो उससे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो उससे डिस्टर्ब हुए और ये उन्होंने कैबिनेट को कहा है कि मुझे इसलिए भी इसकी खुशी है कि मुझे फील हुआ कि ये कोई बड़ा स्कैंडल है जो हमारे गले में पड़ जाएगा, हमें इसको रोकना चाहिए। मेरी फीलिंग थी इसको पूरा स्टडी करने के बाद, क्योंकि ये इनके लिए, रावलपिंडी के लिए, पोठवार के लिए बड़ा अहम प्रोजेक्ट था, तो मैं नहीं चाहता था कि स्कैंडल कल को हमारे गले में पड़ जाए। सो दैट वाज अ रीज़न कि मैंने इसकी फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी जो है ना वो मैंने उसको ऑर्डर कराई। लिहाजा उन्होंने इसके बाद सरवर खान साहब को कहा कि आप बताएं, मतलब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खुद देख रहे हैं ना इस मामले को पूरा। अब सरवर खान साहब को ये नहीं पता था कि जनाब के प्राइम मिनिस्टर खुद दिलचस्पी ले रहे हैं। अच्छा। उन्होंने जाके भाग कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, तो उस पर इमरान खान साहब ने उनको कहा कि जनाब कि आपको क्या जरूरत पड़ी थी कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाते। तो उन्होंने कहा जी मेरा नाम आ रहा था, ये मीडिया में आ रहा था, चैनल्स पे आ रहा था, एंकर्स ले रहे थे, तो मैंने उसको क्लियर करना साहब से। उन्होंने कहा अब आपका नाम कोई रिपोर्ट में है, आपका कोई वहाँ पे जिक्र किया गया है, तो उन्होंने वही बात की जो उस दिन आमिर साहब ने शो में की थी। उन्होंने सरवर खान साहब ने वैसे वो शो देखा हुआ है, उन्होंने मुझे भी फ़ोन किया था, उनसे मेरी बात हुई थी उस पर। तो उन्होंने वो जो उसमें हमने बात की ना सिविल एविएशन वाली कि एनओसी नोवा हाउसिंग सोसाइटी को कैसे मिला, क्योंकि वो बिल्कुल टेल पे थी रनवे की, तो उस पर उन्होंने कहा जी क्योंकि उसमें सिविल एविएशन का जिक्र आ रहा है, सिविल एविएशन का मैं मिनिस्टर हूँ, मेरे ऊपर उंगलियां उठ रही हैं और कहा जा रहा है कि मैंने ज़मीनें खरीदी हैं या ये चीज़ें की हैं, तो लिहाजा मैंने बोलना उस पर मुनासिब समझा। तो उस पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जनाब कि अगर वहाँ पे उसने सिविल एविएशन ने दी भी हैं, और प्लस उन्होंने कहा उनका जिक्र आपने जो इंक्वायरी कमेटी अभी बनाई है, आपने एक नई बनाई है, उसमें आपने TORs में डाल दिया है। तो मतलब यह है कि आप भी मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं, मेरे डिपार्टमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये कैबिनेट की गुफ्तगू बता रहा हूँ। तो उस पर खान साहब ने कहा कि ना अगर किसी डिपार्टमेंट ने कोई NOC दी हैं तो उनको से पूछ लेने में इंक्वायरी कमेटी पूछ लेगी कि कैसे हुआ या किस तरह हुआ। सो ये कौन सी बड़ी बात है। सो प्राइम मिनिस्टर वाजंट प्लीज्ड कि आप गए हैं और आपने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इशू को मजीद हाईलाइट किया। एक तो वहाँ पे दूसरी चीज़ उस पर उन्होंने सरवर खान साहब ने कहना था, इमरान खान साहब को कहा है कि आप जो है इस प्रोजेक्ट को रोके नहीं, ये पिंडी के लिए या पिंडी वाल के लिए, पोठवारियों के लिए या इस इलाके के लिए बड़ा अहम प्रोजेक्ट है। मेरी ज़मीनें कोई उसमें नहीं है, मैंने कोई वहाँ पे ज़मीनें नहीं खरीदी, मेरी कोई वहाँ पे फ्रंट मैन वगैरह बला चीज़ें जो है ना वो मैंने नहीं की। सो बेसिकली जो डायलॉग हुआ है ये बिटवीन प्राइम मिनिस्टर और सरवर खान, तो मैंने अपने उससे पूछा किसी सोर्स से, तो मैंने कहा जी कोई और वज़ीर ने भी कोई दरमियान में कोई गुफ्तगू करने की कोशिश की, कमेंट देने को। उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू हिम कि सिर्फ ये प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने बड़ा वो तफसील के साथ उन्होंने बताया और अपनी पर्सनल उन्होंने बताई कि मैं चाहता था कि इस इलाके और रीजन के लिए बड़ा अहम प्रोजेक्ट है, तो लिहाजा मैं इसको मॉनिटर करूं और चेक करूं। लेकिन वही वाली बात जो उन्होंने कहा कि मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ कि कमिश्नर ने मेरे सामने आके गलत बयानी की है। और लास्टली मैं ये बताता जाऊँ, इसी वजह से जो आज जुल्फी बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इसी वजह से ही रुकवाई गई है। वो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है उनकी तरफ से उनको कन्वे किया गया, जैसे सरवर खान साहब को बताया गया है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। सो नया वो कहते हैं ना
खुलने से पहले, क्योंकि उन्हें खतरा था कि जुल्फी बुखारी से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे बरह रास्त, क्योंकि अब तक तो वो इंटरव्यूज जो देते रहे वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है ना, इनकर के साथ यारी दोस्ती में काम चलता है ना। तो जब आप वहाँ पे 30-40 इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को फेस करते हैं प्रेस क्लब में, तो वहाँ तो कोई भी सवाल किया जा सकते, पूछा। और इतने जुल्फी साहब जो है वो याद है टूरिज्म का सवाल किया था कि पाकिस्तान का सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन कौन सी है, तो उन्होंने लेट मी थिंक आई विल कम बैक टू यू। तो डर गए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी कि भाई साहब ये ना हो कि ये जाएं और नया कट्टा खोल के पता चले कि वो तो पीछे रह गया स्कैंडल, कोई नई कहानी वहाँ पे शुरू हो गई, सो उनको भी रोक दिया गया। ठीक है आमिर मतीन साहब, आज यानी इतना ये इम्पोर्टेंट हो चुकी है कि आज वफाकी काबीना का इजलास जो था इट वाज कंप्राइज्ड ऑफ ये 2 लोगों का डायलॉग हुआ, और जिस तरह से गुलाम सरवर खान साहब ने अपना वजाहत पेश की कि उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया है क्योंकि इनडायरेक्टली उनका नाम जो है वो इसमें आ रहा है, तो ये जो उनका जो जवाब था वो कन्विंसिंग इनफ था। और दूसरा फिर जो मज़ीद फैक्ट सामने आ रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? ये तो अभी इसकी सारी तरफ से जो कंसेंसस बनता जा रहा है, इसकी एक लार्जर इंक्वायरी होगी, फॉरेंसिक होगी, ऑडिट होगी, जुडिशल होगी, जैसी भी होगी, तो इसके सही जो फैक्ट्स हैं सामने आएंगे। अभी मगर इधर का वर्जन ले लें या उधर का वर्जन ले लें, दोनों सूरत में बहुत खराबी नजर आती है। पहले ये स्कैंडल था कि जनाब ये कुछ पैसे खरबों रुपए के बनाए गए हैं, अब ये मेन स्ट्रीम स्कैंडल बनता जा रहा है, और उससे आश्कार ये हो रहा है, पता ये चल रहा है कि जनाब गवर्नमेंट जो है, ये वो जो बनाना रिपब्लिक कहते हैं, ये गवर्नमेंट हमारी जो स्ट्रक्चर हो गया हुआ है, वो निज़ाम ऐसा बुरा बन गया हुआ है कि एक चीफ मिनिस्टर ने एक साइड कहती है कि अप्रूवल नहीं दिया, और नीचे ब्यूरोक्रेट्स ने ट्विस्ट करके इस तरह मंजर पेश किया गया कि अप्रूवल आ गया था नई अलाइनमेंट का, और उसी बहाने जो है ना खरबों रुपए की जो है ना माल पैसा कमा लिया। दूसरा वर्जन ये आ रहा है कि जनाब नहीं, अप्रूवल जो है ना ये दिया गया था, चीफ मिनिस्टर चेयर करते रहे, सलमान शाह चेयर करते रहे, उस सूरत में भी बहुत बुरा एक नतीजा निकलता है कि चीफ मिनिस्टर साहब इतने नालायक थे या कॉम्प्लिसिट थे या मिले हुए थे या सलमान शाह साहब को नहीं पता चला, या अगर पता चल गया था तो फिर ये इजाज़त दी गई। दोनों सूरत में जो भी नतीजा निकालें उससे कोई गवर्नमेंट के लिए अच्छी पिक्चर नहीं आती, और ये आइंदा वाले दिनों में आप दिखेगा ये दी स्कैम दी स्टोरी बन जाएगा। इसके इर्द गिर्द अभी काफ़ी पॉलिटिशियन सब कह रहे हैं इसके अंडे बच्चे निकलेंगे, इसमें बड़े बड़े और लोग निकल रहे हैं, हर रोज़ एक नया वजीर, एक नया ब्यूरोक्रेट, एक नया सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेट आ जाता है, ये और निकलते रहेंगे। अब स्टोरी क्या है? स्टोरी इसकी जो है ना वो है मेन दो इशू हैं सबसे बड़े। एक है कि अटक लूप, आसान अल्फाजों में समझाने की कोशिश करता हूँ। अटक लूप ये है कि ये बुनियादी तौर पे पिंडी की रिंग रोड बनाई गई है कि पिंडी के लोग पिछले 10-20 साल से सारे माल रोड से गुजरते हैं, पेशावर रोड शहर के बीच में है, और ये बहुत बड़ा मसला है पिंडी इस्लामाबाद का। अब ये शहर जो है 50 लाख से ज़्यादा क्रॉस कर गया है लास्ट सेंसस की जो फिगर्स हैं, और वो ये पिंडी का रिंग रोड बनाते बनाते वो रिंग रोड अटक में ले गए हैं। रिंग रोड का मकसद होता है टाइम को शॉर्ट करना। ये 30-35 किलोमीटर का सड़क थी, इन्होंने 65 की बना दिया कि जिसको बजाय छोटा करने के और वो सी पैक वो दूसरी हाईवे पे ले गए हैं, और यहाँ ये बहाना कर रहे हैं कि जनाब कि ओहो जनाब ये देखे ना मोटरवे के ऊपर ये डबल एक्सल सड़क ट्रैफिक नहीं जा सकती, लोकल नहीं जा सकती, तो भाई साहब इस मोटरवे को छोड़ के आप सी पैक की हाईवे पे ले गए हैं, उस पे जा सकती है। NHA कह रही है कि जनाब हमारा एग्रीमेंट ही नहीं है इनके साथ कि ये मोटरवे के ऊपर एक खास ये जो GT रोड पे आपको देखे ना डबल एक्सल यूज करते हैं, ट्रकों पे लोड ज्यादा होता है, मोटरवे पे अगर उनको इजाजत दे दी जाए वो एक दिन में बैठ जाएगी, क्योंकि उस तरह की स्पेसिफिकेशंस के साथ ये सड़कें मोटरवेज नहीं बनी हुई हैं। तो GT रोड पे पुराने पे ये अलाउड हैं, जो कि मेरा ख्याल किसी स्टेज पे इनको बंद करना चाहिए। एनीवे कमिंग बैक, इसी बहाने अटक के अंदर खरबों रुपए की अटक लूप की ये खराबी है। दूसरी इसके अंदर आ जाती है पसवाल जिगजैग। इस इंक्वायरी का जो फोकस है ना सबसे बड़ा वो पसवाल जिगजैग आ गया है। ये लोगों को मैं समझा दूं पसवाल जिगजैग है क्या। तौकीर शाह साहब ने कल क्लास साहब से बात की और उन्होंने बड़ा मासूमाना बताया कि जनाब ये शेर शाह सूरी के ज़माने में हमारी ये ज़मीन GT रोड ने ले ली, फिर गोरो ने ले ली, तो अब ये ले रहे हैं, तो कि जी हमें तो वो तो बंद सड़क बिल्कुल नहीं। ये इनका जो है इनका कसूर है या जिसका कसूर है, ये इनको खरबों रुपए का फायदा ये पसवाल जिगजैग से होना जा रहा है। हुआ क्या, प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस जो लिया किस बात का लिया,
वो ये है कि इस्लामाबाद का इसको कहते हैं जो मास्टर प्लान है वो कहते हैं वो आयरन ग्रिड पे है। आयरन ग्रिड से मुराद ये है कि न्यूयॉर्क शहर की तरह यहाँ एक तरफ से ABCD, दूसरी तरफ से जो है नंबर्स चलते हैं, वो बिल्कुल बॉक्सेस में है, हर सेक्टर एक बॉक्स है, आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो ये जो पसवाल जिगजैग बनाई है ना, उसको डिस्टर्ब करके ये ऊपर से यूं यूं जिगजैग करके इनके गांव को शामिल ज़बरदस्ती किया गया है। और इनको उसमें पसवाल वहाँ पे जी बाना ये किया गया है जी, वो ग्रिड स्टेशन है और लोग ये आयरन ग्रिड को ग्रिड स्टेशन से थोड़ा सा मिक्सअप कर रहे हैं। ग्रिड स्टेशन कोई ऐसी बात नहीं, नया भी लग सकता है, उसको बाईपास भी किया जा सकता है। ये नक्शा मेरा ख्याल ये प्रोड्यूसर साहब हमारे देख रहे हैं, इस पर ये देखिएगा, ये पसवाल रोड जा रही है, ऊपर ये ग्रिड स्टेशन है, ये सीधी सड़क जाते जाते जबरदस्ती यूं टर्न जिगजैग दे के उसको यूं मोड़ तोड़ के जो है ना ये तौकीर शाह साहब के गांव में से ले जाई जा रही है। इनको फायदे वहाँ पे क्या हो रहे हैं? फायदे ये हो रहे हैं, पहली बात कि ये यहाँ पे 60 मीटर की एक सड़क है, ठीक है, 100 से आप 60 मीटर पे ले जाते हैं, जो कि आप देखें ना 6 लेन से आते आते 4 हो जाएगी। दूसरा, इनके वहाँ पे वो प्रोविंशियल रोड है, घर बने हुए हैं और इनको इजाज़त मिल रही है उसकी वजह से कि क्योंकि घर बने हुए हैं तो इनको लोकल एक्सेस दे दी जाए। मतलब ये है कि वहाँ से ये इनको इजाज़त होगी सड़क पार करने की, आने जाने की। और इनके गांव में, इनके जहाँ पे घर बने हुए हैं पसवाल रोड पे, ये 1.5 किलोमीटर की एक स्ट्रिप है। याद रहे कि ये जोन 1 नहीं है, जोन 2 है। जोन 1 में आप हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं अभी बना सकते, अभी इजाज़त नहीं है। जोन 2 में आप 6 मंजिला बिल्डिंग, हाई राइज कमर्शियल बिल्डिंग्स आप टोटली बना सकते हैं। तो इनको 1.5 मील का, ये जो तौकीर शाह साहब मासूम कह रहे हैं ना जी हमारी तो ये सड़क बंद होगी, हमें तो कोई फायदा नहीं, नहीं वहाँ पे एक कमर्शियल स्ट्रिप जो है 1.5 किलोमीटर की बनेगी, जिसकी वैल्यू खरबों में हो जाती है। सो इनको ये बहुत ज़्यादा फ़वायदा है इनको भी, और जुल्फी शाह साहब के ननिहाल को, एक तो जुल्फी बुखारी हैं उनका यहाँ पे आ रहा है, दूसरा उनके ऊपर जो इल्ज़ाम आता है वो अटक लूप के अंदर जो ज़मीनें खरीदी गई हैं उस हवाले से, वहाँ उनकी ददयाल की ज़मीन है, वो एक अलहदा जब साबित होगा, मगर तौकीर साहब से आ रहा है। सबसे बड़ी वो बात ये कह रहे हैं कि इसको जो आपने ब्रेक तो नहीं लेनी जी, ब्रेक ले मैं आपको बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा गुस्सा किस बात पे आया है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को किस बात पे गुस्सा आया, और इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि हम मजीद जो कुछ फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रख सकें, और कुछ हम कॉलर को भी लेने की कोशिश करेंगे, उनसे भी हम कुछ हकाइक जानेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि आपके सामने कुछ मजीद फैक्ट्स भी रखेंगे, ख़ास तौर पे मेजर जनरल रिटायर्ड सलीम इसहाक का जो मौक़िफ़ है अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात के जवाब में, उसके लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ कॉल पे मौजूद होंगे असरार राजपूत, रिपोर्टर है द नेशन के। लेकिन उससे पहले आमिर मतीन साहब, दो चीज़ें, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आप ये कह रहे थे कि PM को आज असल में गुस्सा क्यों है, और दूसरे और कौन कौन से किरदार सामने आ रहे हैं? जी, PM को, इमरान खान साहब को इसलिए बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि ये जो न्यू अलाइनमेंट जो थी इसकी रिपोर्ट उन तक आई, जिस तरह क्लास साहब ने एक्सप्लेन की कि किस तरीके से आई। उसके बाद CDA ने पहले नवंबर 2020 के अंदर मिनट्स के अंदर भी रिकॉर्ड मौजूद है, इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। अच्छा। और रिजेक्ट इस बेस पर क्या था, उनका जनाब ये मोटरवे तो जो रिंग रोड होती है स्ट्रेट होती है, ये जिगजैग करती हुई, ये जिस तरह नशे के अंदर लड़खड़ाता हुआ ना, ये जिगजैग पसवाल जिगजैग, ये क्या है? उसके बाद ये जो कमिश्नर महमूद साहब ने, इन्होंने रिक्वेस्ट की उस मिनट्स की बोर्ड की मीटिंग के अंदर कि जनाब ये आप बेशक रिजेक्ट कर दें इसको, मगर ये प्लीज़ मिनट्स में ना डालिएगा। मगर वो बाद में कहीं जो इंक्वायरी की रिपोर्ट आई इसका जिक्र है। CDA ने नवंबर में रिजेक्ट कर दी, और प्राइम मिनिस्टर ने कि ये अलाइनमेंट ठीक नहीं है और इस्लामाबाद का वो जो आयरन ग्रिड है उसको वायलेशन नहीं किया, मास्टर प्लान को नहीं वायलेट किया जा सकता जब तक कि आप उसकी पूरी एक मास्टर प्लान का ये उसकी सेफ गार्ड्स मौजूद हैं। तो वो जनवरी में उन्होंने जब रिजेक्ट कर दी, तो उसके बाद फिर इसके ऊपर प्रोसेस क्यों हुआ, क्यों ये आगे चलाया गया, जब CDA और प्राइम मिनिस्टर ने दोनों ने इसको रिजेक्ट कर दिया था कि जनाब ये अलाइनमेंट ठीक नहीं है, इसको नहीं, उसके बावजूद उसको मूव ऑन किया गया, इस बात से ज़्यादा गुस्सा आया। और बाकी किरदार जो आप पूछ रहे हैं इसके अंदर और बेताशा किरदार, फॉर एग्जाम्पल एक जो कंसल्टेंट लाए गए थे वो मिस्टर जीरक साहब, उनको मतलब 4 लाख रुपया दिया गया, कंपनी थी, उनका सिर्फ मैंडेट ये था कि पुरानी अलाइनमेंट पे काम करना है। उन्होंने अपने पास से ही जो है ना ये इसकी वो उसका TORs ही नहीं थे,
उसके बावजूद वो नई लाइनमेंट पे चले गए और बीच में उनका बड़ा एक डूबियस रोल है। ठीक फिर है। उसके बाद चीफ इंजीनियर आरडीए साहब ने, उन्होंने अपनी स्टीयरिंग कमेटी की छोटी मीटिंग में खुद ही चेंज करके उन्होंने एज्यूम कर लिया। उसके बाद फिर जो है नेस्पाक का रोल, नेस्पाक का अगेन एंड अगेन एंड अगेन हर प्रोजेक्ट में आता है कि जिसको सूट कर रहा होता है वो अपने मुताबिक वो करवा के, तो कहने को ये गवर्नमेंट इदारा होता है मगर इससे जो है जो मर्जी करवा लिया जाता है। पहले उसके अंदर अलाइनमेंट में भी ये शामिल थे और दूसरी जब में चेंज की हुई तो नेस्बाग ने फिर कई मीटिंग में बैठ के उसके अंदर शामिल रहे। फिर एफडब्ल्यू का रोल बड़ा आ जाता है कि एफडब्ल्यू साहब ने अनसोलिसिटेड बीच में घुस गए हैं कि जी हमें भी डालें इसके अंदर, और ये उनका भी एक रोल की निशानी। तो एक मेंबर एक पब्लिक पीपीपी के जो हैं फरक नवीद साहब का भी है। फिर एक लाइफस्टाइल डेवलपमेंट एक कंपनी है, ये मोहम्मद जुनैद साहब की। ये आप देखें ये सिर्फ जनवरी 2020 में ये पिछले साल बनती है और ये 23,000 कनाल ले लेते हैं, क्योंकि इनके पास वो अलाइनमेंट की जो सपोजिटली बना दी गई थी वहाँ के मौजूद थी। एकदम साल पहले कंपनी रजिस्टर होती है और वो 2300 कनाल लेके जो है 5-5 लाख रुपए की कनाल लेके तो वो जो है 30 से 40 लाख रुपए की, अब वो करोड़ों की बात हो रही है। तो उनका वो है। मगर ये जो इसरार साहब बड़े डायनामिक नेशन के रिपोर्टर हैं, दरमियान में ये आ रहा था कि फौजी भाई हमारे सिविलियन रिटायर्ड, वो एसपीटी का एक मामला है, हमने आईएसपीआर से रब्ता आज किया है कि हमें तफसील बताएं, क्योंकि वो इंक्वायरी रिपोर्ट में ये रिकमेंड किया गया है फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के अंदर कि इसके अंदर जो सर्विंग और रिटायर्ड अफसरान के नाम आ रहे हैं कि जिन्होंने इसके कोऑर्डिनेट्स लेके फिर मार्केट में ज़मीनें खरीदो फरोख्त की। 3-4-5 रिटायर्ड करनैल और ब्रिगेडियर हैं। नाम एक आ रहा था मेजर जनरल सलीम इसाक साहब का, ये 77 साल के रिटायर्ड, बिल्कुल थैंक यू, ये 77 साल अब इनकी उम्र हो गई है। उनका ये कहना है कि जनाब ये जो मेरे पे इल्ज़ाम है मैं तो एक्चुअली विक्टिम हूँ। तो इसरार ने उनके मुतल्लिक ये आज स्टोरी की है और इसरार पहले काफ़ी अर्से से इसको स्टोरी को फॉलो अप भी करते हैं। तो इसरार से पूछते हैं कि इसरार साहब पता चला है आपकी उनसे बात हुई है, हमने कोशिश की है तो हमारे से उन्होंने बात हुई है, बात हुई है जी। अच्छा, राना अशरफ साहब के हमारे प्रोड्यूसर की बात हुई है, लेकिन इनकी स्टोरी जो है ना आज वो नेशन में पहले छपी है, लेकिन हमने भी बात की है, वही वर्जन उन्हें हमें भी दिया है, लेकिन तो इनकी उनका वर्जन दोनों है। इसरार आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं? मेरा ख्याल लाइन पे इसरार से बात करवाते हैं, अभी उनसे बात है। तो इसरार ने स्टोरी के अंदर जो उन्होंने आज नेशन के जो अंदर छपी हुई है उसमें ठीक है, इसरार राजपूत साहब से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। इसरार कोशिश कर रहे हैं अभी। जब आएंगे तो ठीक है, मैं बता दूं कि उनका स्टोरी में ये कहा है कि जनाब मैंने तो जो है ये 1990 की दहाई में ये ज़मीन ली थी, गालबन 2300 कनाल है, और ये बाद में जो है मुझे तो उन्होंने मूरत के पास ये जगह है, मुझे 2,90,000 रुपये कनाल की गवर्नमेंट ने मुझसे ले ली, जबकि उनका इल्ज़ाम है। मैं नहीं कहता, ये गुलाम सरवर साहब एकदम गुस्से में आ जाते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये मेजर जनरल सलीम इसाक का बयान है और ये स्टोरी नेशन में छपी हुई। वो कहते हैं कि जनाब अटक के अंदर जो है इसरार साहब आ गए लाइन पे, उनसे पूछ लेते हैं। जी इसरार, मैं ये बता रहा था कि मेजर जनरल सलीम इसाक साहब ने बताया है कि मैं तो खुद विक्टिम हूँ। क्या कहते हैं, उनका क्या वर्जन है? उनका यही मौक़िफ़ था कि मैं खुद इसका शिकार हुआ हूँ, मेरी ज़मीन के 200 में तकसीम कर दिया है, तो यहाँ से रोड निकाली है, 70 कनाल ज़मीन मेरी गई है, जबकि मुझे इन लोगों ने जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है रावलपिंडी का, उसने 2,90,000 के साथ 30 कनाल मुझे कंपनसेशन दी, जबकि मेरे मुकाबले में फेडरल मिनिस्टर सरवर खान को 13 लाख रुपया मिला। इस पर मैंने थ्रू आरटीए इनको स्यू किया कोर्ट ऑफ लॉ में। तो वैसे तो गुलाम सरवर साहब के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ा गुस्सा किया कि मेरी ये एक साबित हो जाए कि एक मरला भी मैंने ज़मीन खरीद ली हो तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। तो आप कह रहे हैं कि मेजर जनरल साहब ये कह रहे हैं कि इन्होंने 13 लाख रुपए कनाल की ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कॉम्पनसेशन ली, अपने नाम से ली या उनके ख़ानदान की ज़मीन है? ये जनरल साहब ने वाज़ेह नहीं किया, उन्होंने सिंपल कहा जनाब कि फेडरल मिनिस्टर जो है सरवर खान, उसको 13 लाख रेट मिला है, जो कि सारा ज्यादती है मेरे साथ। मैं तो खुद मेरी ज़मीन चीज़ 200 में तकसीम हो चुकी, जो मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान है मेरे लिए, और मैंने बिल्कुल इनको, मैं एक रिटायर्ड जनरल हूँ, मैं कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पे या कमिश्नर पे कि मुझे जो रिंग रोड है मेरे दिनों से गुजर रहे हैं। नहीं तो उस पर आप वो क्या कह रहे हैं कि उसकी हमारे राना अशरफ साहब की बात हुई है, हमारे प्रोड्यूसर हैं,
उनसे मेजर जनरल साहब से बड़ा तफसील से उन्होंने बताया। वो कहते हैं कि मैं अब अदालत में जाऊंगा, सू करूंगा, और साथ में राना तनवीर साहब का भी जिक्र आ रहा है कि पीएमएल नवाज के हैं, उन पर भी क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि शायद वो भी ट्रांजैक्शन में कोई इस तरह की कुछ चीज़ें ज़मीन वगैरह की उनके हवाले से आ रही हैं। प्लस कमिश्नर साहब का आ रहा है कि उनके बेनामी के उन्होंने भी आगे कोई शेयर वगैरह डाले। इसकी क्या स्टोरी है पूरी? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है जो आए रोज प्याज की तरफ के लिए उतरती जा रही है, नई से नई लहर सामने आ रही है इसकी। अभी तो ये शुरुआत है। अच्छा, इन्होंने आप ब्रेक लेनी आप? नहीं, मैं सवाल करना चाहती हूँ। इन्होंने ये जो है मेजर जनरल साहब हैं, इनकी जो पिक्चर वो देख रहा था जो आपकी स्टोरी के साथ है, वो तो किसी प्रॉपर्टी या हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के साथ है मेरा ख्याल है। कोई इन्होंने अपनी ज़मीन है, कोई उनको भी कोई प्रॉपर्टी वालों को उनको बेची है या? ब्लू वर्ल्ड के मेरा ख्याल जो मालिक हैं साद नज़ीर, उनके साथ ही गालबन तस्वीरें, ये वही साद नज़ीर हैं जो आगे प्राइम मिनिस्टर के साथ भी तस्वीरें छपवा के उसकी तशहीर कर रहे थे। तो इन्होंने उनको भी ज़मीन बेची है या सिर्फ उनका गिला सिर्फ या हुकूमत तक है कि उन्होंने एक्वायर की है लैंड इनसे कोई 90 कनाल के करीब जो है, सिर्फ उनको बेची है इन्होंने, अगर हुकूमत ने ली है या कोई हाउसिंग सोसाइटीज़ ने भी खरीदी है ज़मीन? क्योंकि वो कह रहे हैं मेरी ज़मीन थी, एग्रीकल्चर लैंड थी, मैं यहाँ पे कल्टीवेट कर रहा था। नहीं, उन्होंने कोई जमीन नहीं बेची किसी को भी। इन्होंने कि जो ब्लू वर्ल्ड वालों के साथ मैंने पूछा कि अब तस्वीरें वायरल हो रही हैं गूगल पे, तो उनका वैसे मैं से मिला था, लेकिन मैंने कोई जमीन किसी को नहीं बेची अपनी। अच्छा इसरार, ये भी बताइएगा कि ये भी कहा है मेजर जनरल रिटायर्ड सलीम इसाक साहब ने कि जो रिंग रोड का मामला ख़राब करने में वज़ीर आज़म के बाबा ख़ुसूसी शहजाद अकबर, उनका भी रोल है, उनकी भी जिम्मेदारी है? नहीं, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने जस्ट अपनी क्लैरिफिकेशन दी है कि मैं रिटायर्ड जनरल हूँ, मैं बड़ी चीज गुजार रहा हूँ 26 साल से, मेरा किसी कंट्रोवर्सी किसी लीगल एक्टिविटी में मेरा कोई हाथ नहीं है मेरा। अच्छा, इनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि बड़ा एक मशहूर ज़माना केस आया था बहुत पहले, ये 90s में आया था कि वहाँ पे हैदराबाद में GOC रहे हैं, वहाँ पे उस वक्त एक मेजर साहब थे मेरा ख्याल कलीम, तो उस पे एक पूरी फैमिली का ठीक है एक वाक़या हुआ था वहाँ पे। तो इनका कोई इस पे भी कोई बैकग्राउंड का भी है आपको अंदाज़ा इनका जनरल साहब का? नहीं, ऐसा मुझे कोई नादा नहीं इसका बिल्कुल भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसरार राजपूत। हमारे साथ दिनेशन के रिपोर्टर मौजूद हैं और हमें फौरी तौर पे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आके डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में एक बार फिर खुश आमदेद। आमिर मतीन साहब, कुछ अफसरान के नाम भी सामने आ रहे हैं जिनका कहा जा रहा है कि उन्होंने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, और नून लीग इसके ऊपर, जिस तरह आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने गुफ्तगू की और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं, वो तो किधर जा रही हैं चीज़ें? नून लीग तो ज़ाहिर है वो एक बहुत बड़ा इशू है, तो अपोजिशन इसको उछालेगी और उनको बिल्कुल हक भी पॉइंट आउट करना भी चाहिए। अपना अपोजिशन का रोल यही होता है कि वो इसके ऊपर क्वेश्चन करें, मीडिया भी करेगा, वो भी करेगा। खैर ये ज़रूर बात है कि नून लीग वो गिरफ्तारी का तो कह रहे हैं, नून लीग के अपने दौर में तो उन्होंने कभी ये क्रेडिट ज़रूर है कि इंक्वायरी उन्होंने करवाई है प्राइम मिनिस्टर ने, और इंक्वायरियाँ वो लहदा बात है कि हमें शिकवा रहता है कि इंक्वायरी के बाद फॉलो अप नहीं होता, नतीजा नहीं निकलते हैं। मगर अभी एक नतीजा तो निकला है कि इसके अंदर जुल्फी बुखारी साहब ने रिज़ाइन कर दिया। अब ये देखना है कि ये एक लेलापोती की गई है कि उनको बचाने के लिए रिज़ाइन करवाया गया है कि एक्चुअली ये इस बात की तफ्तीश की जाती है, क्योंकि ये जो तकीर शाह साहब का जिस तरह मैं बता रहा था कि ये इतना आसान भी नहीं है कि दुनिया वहाँ अरबों खरबों रुपए के फ़वाइद हासिल किए जा रहे हैं। मगर अभी ये जो आपने सलीम इसाक साहब का आया, इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर इस बात का जिक्र है कि जो लोगों को कंपनसेशन दी गई तो अटक पिंडी ज़्यादा करीब है और पिंडी ज़्यादा महंगा है, कैपिटल के साथ है, ट्विन सिटी है, पर अटक में पैसे बहुत ज़्यादा दिए गए। जो ये मेजर जनरल साहब कह रहे हैं ना कि जी वहाँ 13 लाख रुपया दिया गया, वहाँ उस रिपोर्ट के अंदर भी जिक्र है कि बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ पे दिया गया। यहाँ दो वजूहत से हुआ, एक तो ये कि कम इसलिए रखा कि ज़्यादा करते तो वो गवर्नमेंट का इतना बड़ा बिल बन जाना था कि वो सारा प्रोजेक्ट बैठ जाना था। दूसरा, ये लोगों से ले लिया गया कि खुद ख़रीद लिया गया। ये काफ़ी सारे, जिस तरह मेरे साहब भी ये जनरल साहब भी ये शिकायत कर रहे हैं, और भी बेताशा लोग हैं जिनको अलाइनमेंट का पता था, उनसे सस्ते दामों ज़मीन लोगों ने, बिल्डर्स ने हथिया ली और बेताशा जगह कॉन्ट्रैक्ट लिखवा लिया, उनको भी पैसे नहीं मिले। अच्छा। मतलब फॉर एग्जांपल मुझे ये कैपिटल स्मार्ट सिटी का ये पता है कि हम स्टोरी कर चुके हुए हैं कि इनकी वो एक होता है कि
एक इश्तिहार देती है गवर्नमेंट कि किसी के मुश्तरका खाते तो नहीं है, इनके सारे ही मुश्तरका खाते थे, उसके बावजूद कमिश्नर साहब ने उनको जो है ना अप्रूवल NOC दे दिया, जो कि नहीं दिया जा सकता। दूसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि ये सारी मूरत पहला जो अलाइनमेंट थी जो शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में हुई, मूरत ये ठलियाँ से 7-8 किलोमीटर पीछे है। ठीक है। ये पहली अलाइनमेंट में मूरत था ही नहीं, ये सीधा अडयाला रोड से ठलियाँ आ रही थी, और ठलियाँ के बाद हाँ ये एक बहस है। एक सवाल है मेरे जहन में जस्ट आ रहा है आपकी बातें जी, सुन जी। के, सॉरी टू कट यू, कि मूरत पे आके रुक जाना था या मूरत से आगे भी कोई इसने कुछ जाना था, या सिर्फ मोटरवे पे डाल देते और 40 किलोमीटर रहता? क्योंकि मेरी इतला ये भी है, कुछ पेपर भी मैंने देखे हैं, अभी आ जाएंगे एक आध, कि ये ओरिजिनल जो प्रोजेक्ट था ये उस वक्त भी 60 किलोमीटर का था जब शहबाज शरीफ ने कंसेप्ट पेपर बनाया था, और इनको ये चाइनीज़ ने, बैंक ने इनको $400 मिलियन की फाइनेंसिंग की थी 2% समथिंग पे, उस वक्त भी ये 60 किलोमीटर का ही था, ये 40 का नहीं था। 40 तो मूरत तक आप बनते हैं। पेपर मजा ओरिजिनल जो अलाइनमेंट का ना पेपर मौजूद है, ये प्रोसेस साहब दिखाइएगा जो पुरानी अलाइनमेंट का ये 2016 कल हमने 17 दिखाया वाला था, जो है, जो 17 वाला वो अलाइनमेंट, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि पहली 3 ऑप्शंस थी। पहले में कोई 38 किलोमीटर था लूप बनता था, किसी में 33 किलोमीटर था, किसी के वो 32 किलोमीटर। मूरत नहीं था। मूरत देखिए ना, मूरत के बाद ये ऊपर अटक में चले गए। मूरत की नहीं, मूरत के बाद ये ट्रैफिक कहाँ जानी थी? मूरत के बाद ये ऊपर अटक सीपेक की तरफ लेके जा रहे मैं थे। उनकी नहीं बात कर रहा, ओरिजिनल की, क्योंकि ये तो हम ओरिजिनल में अडियाला रोड से सीधे ठलियां आ रहे थे, मूरत था नहीं बीच में। तो ठलियां ये कहाँ पे इसको ठलियां connect जो कर रहे हैं GT रोड एयरपोर्ट को? के बिल्कुल साथ जो है ना, ये नहीं, उन्होंने GT रोड के साथ जो मिलाना था, जो पेशावर को GT ट्रैफिक रोड जानी थी, का प्रोसेस वो बिल्कुल वो पॉइंट है जो आपका है कि अभी पहले वो ये जा फिर रहे भी थे 10-15 कि किलोमीटर तो होना था ये, पेशावर उसके अगर बाद कम वो से कम। पेशावर वाली मोटरवे पे ला रहे थे। वो बिल्कुल एक बात, एक क्वेश्चन है उसके अंदर, और शायद सोल्यूशन निकालने की जरूरत है कि आपने जो GT रोड की ट्रैफिक है डबल एक्सल रोड है, मगर उसका सोल्यूशन ये निकाला जा रहा था, निकाला जाना चाहिए कि साथ में मोटरवे के आप सर्विस रोड दें, सर्विस रोड दें जिसके अंदर वो वाली ट्रैफिक जो कि मोटरवे के ऊपर नहीं आ सकती, एक्सल ज़्यादा है या छोटी ट्रैफिक है, मोटरसाइकिल हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, वो सर्विस रोड जाएंगी। जब ये ठलियाँ पे आता है तो ये इसको छोटा लूप भी बन सकता है ना, बड़ा लूप करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से मूरत से ये तो सीपैक पे ले जा रहे थे, सीपैक ऊपर से होता हुआ वाया बठिंडा एक बन इसमें जाता दो था। तीन चीज़ें और भी है मेरा ख्याल। SDP जिसका जिक्र करते हैं, क्योंकि सेंसिटिव है कि इदारा है, हम भी उसकी इज्जत करते हैं। बेसिकली उनकी तरफ से भी रेजिस्टेंस आ रही थी कि वहाँ हसास कोई तनसीबात के वो इशू थे। ये अटक में जब गए, वही अटक बता में जब गए, उन्होंने यहाँ पे जो दूसरी साइड से आती है चीज़ें कि वहाँ से भी रेजिस्टेंस आ रही थी, NHA की तरफ से आ रही थी कि हम मोटरवे नहीं यूज़ आपको यहाँ से करने देते, उधर से SDP वाले कह रहे थे हम आपको नहीं करने दे रहे थे। ठीक है। सो वहाँ से ये चीज़ें, जो एक्सटेंडेड लूप था उसके मतलब ऑब्जेक्शन थी, जो ओरिजिनल चलो इसमें बहस कंटिन्यू इस पे जारी ये करेंगे रखेंगे। अभी आहिस्ता आहिस्ता है, मगर इसका अच्छा, लक्ष्य पे बिल्कुल ऊपर समझाने की टाइम- जरूरत है। मगर ये क्वेश्चन ये है कि इसका बनेगा क्या, आपका इस पे व्यूज आपके जी, चाहिए। इंक्वायरी रिपोर्ट है और ये सारी इंक्वायरी हो अब रही है, इसमें कंक्लूजन क्या मुझे खतरा एक ना रहा, जितने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने चले हैं, उन्होंने इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया, अपने करीबी लोग उसमें उनके नाम आ रहे हैं, वजीरों के या दोस्तों के नाम आ रहे हैं, जिसके जिम्मे इंक्वायरी लगाई कि है ना, ये इंक्वायरी बेशक फेयर भी हुई ना, तो इसके जो अपोनेंट है उन्होंने माननी नहीं है कि आपने पंजाब एंटी करप्शन को इसमें इंडल्ज कर दिया। पंजाब एंटी करप्शन शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी अपने मुखालफिन के लिए इस्तेमाल होता रहा है। अब सीधा समझा गया है कि वो जो नून लीग कह रही है ना कि आप इल्ज़ाम वो लगा रही है चीफ मिनिस्टर साहब पे, आपके वजीरों पे, आपके मशीरों पे, आपके दोस्तों पे, ब्यूरोक्रेट्स पे, अब टोटल समझा जा रहा है कि आपने अपने वजीर आला को भी उसमें से क्लीन चिट दे के निकलवाना है। आपने अपने जो करीबी आपके वजीर को तो कह दिया, आज उन्होंने गुलाम सरवर खान साहब को, तो इमरान खान साहब ने कह दिया कि आपको क्या जरूरत है, आप तो है नहीं। नाम ही नहीं है। दूसरे लफ्जों में इमरान खान साहब ने आज गुलाम सरवर खान साहब को तो क्लियर कर दिया है। अब मेजर जनरल फवाद साहब चौधरी ने भी कह दिया कि दोनों ये शामिल नहीं है। वो पहले क्लियर कर दिया है। अब जब आपके मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर पहले ही कह देंगे, कैबिनेट में बैठ के कह देंगे, ठीक है। टीवी पे कह देंगे, तो ये ठीक है। एंटी करप्शन के एक अफसर की 17वें ग्रेड की क्या ठीक है। जुर्रत मजाल है कि वो हुकूमत ठीक और है, उनके क्लास ऑफ खिलाफ। टाइम चलें बिल्कुल कल इस खत्म पे हो बात गया और करेंगे। कल इस पे मजीद भी बात करेंगे। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।